Welcome to Echoes of the Word. Join us to reflect on God's love, Christian teachings, and the lives of the saints. मसीह में भाइयों और बहनों, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिले। आज का सुसमाचार हमें एक प्रभावशाली शिक्षा देता है, आराधनालय या मंदिर से नहीं, बल्कि एक फरीसी के घर में सब्त के भोज में। संगति, सम्मान और परंपरा के इस क्षण में यीशु हृदय के सच्चे स्वरूप को प्रकट करते हैं। लूका हमें बताता है, वे उस पर कड़ी नजर रख रहे थे, फिर भी यीशु भी उन्हें देख रहे थे, निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि पहचान पाने की लालसा में छिपे हुए अहंकार और उदारता के वेश में छिपे स्वार्थ को उजागर करने के लिए। वह देखते हैं कि कैसे मेहमान सबसे अच्छी सीटों के लिए होड़ लगाते हैं, जहां पद और गरिमा का प्रदर्शन होता है। यीशु सिखाते हैं, जब तुम्हें बुलाया जाए तो जाकर सबसे नीची जगह बैठो, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह शिक्षा भोजन व्यवहार से कहीं आगे जाती है। यह परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत को प्रकट करती है, जहां अंतिम पहले होंगे और जो पहले होंगे वे अंतिम होंगे। संत ऑगस्टाइन हमें याद दिलाते हैं, क्या तुम ऊपर उठना चाहते हो? नीचे उतरने से शुरुआत करो। क्या तुम बादलों को चीरने वाली मीनार की योजना बना रहे हो? पहले विनम्रता की नींव रखो। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। ईश्वर को केंद्र में और दूसरों को स्वयं से ऊपर रखने की स्वतंत्रता। पौलुस हमें फिलिप्पियों में बताते हैं कि मसीह ने ईश्वर होते हुए भी स्वयं को शून्य कर दिया, एक सेवक का रूप धारण किया और ऊंचा किया गया। यही हर शिष्य के लिए आदर्श है। इसलिए हमें पूछना चाहिए, हम पहचान कहाँ ढूंढते हैं? सोशल मीडिया में, करियर में या सेवकाई में? क्या हम दूसरों को चमकने देना चाहते हैं जबकि हम छाया में सेवा करते हैं? क्या हम मसीह का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, जो सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे? फिर यीशु मेजबान की ओर मुड़ते हैं, अपने दोस्तों या धनी पड़ोसियों को न बुलाओ, कहीं ऐसा न हो कि वे तुम्हें बदले में कुछ दें, बल्कि गरीबों, अपाहिजों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। आतिथ्य सत्कार और तब भी अक्सर लेन देन का मामला होता है, लेकिन यीशु इसे एक उपहार के रूप में परिभाषित करते हैं, न कि एक रणनीति के रूप में। यशायाह पूछता है, क्या यह भूखों को अपनी रोटी बांटना और बेघर गरीबों को अपने घर लाना नहीं है? यीशु स्वयं कहते हैं, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, मैं अजनबी था और तुमने मेरा स्वागत किया। गरीबों का स्वागत करना मसीह का स्वागत करना है। संत जॉन क्राइसोस्टॉम ने सिखाया, क्या आप मसीह के शरीर का सम्मान करना चाहते हैं? तो जब वह चर्च के बाहर नंगे और भूखे हों तो उनकी उपेक्षा न करें। हमारे घर, चर्च और हृदय, क्या वे भूले बिसरे लोगों के लिए खुले हैं या केवल उनके लिए जो हमारे जैसे दिखते हैं या हमें लाभ पहुंचाते हैं? आतिथ्य सत्कार एक ऐसा स्थान बनाता है जहां अजनबी मित्र बन जाते हैं। यही यीशु ने क्रूस पर पूरी तरह से दिखाया, जहां पापियों को गले लगाया गया, अस्वीकार नहीं किया गया। विनम्रता और आतिथ्य छोटे गुण नहीं हैं, ये प्रेम की शक्ति हैं। C.S. लुईस ने कहा, विनम्रता अपने बारे में कम सोचना नहीं है, बल्कि अपने बारे में कम सोचना है। इसका अर्थ है स्वयं से ऊपर दूसरों की भलाई को चुनना, हमें अभिमान और ईर्ष्या से मुक्त करना। हम इसे संतों में देखते हैं। मदर टेरेसा मरते हुए लोगों के घावों को छूने के लिए झुकी। उसने गरीबों के लिए सम्मान से बैठने के लिए एक मेज बनवाई। संत निकोलस ने चुपचाप और गुमनाम रूप से दान दिया, दूसरों के आशीर्वाद में आनंदित हुए, न कि पहचान में। फिर भी यह शिक्षा हमारे आधुनिक भोज प्रथा का भी सामना करती है। अक्सर हमारी शादियां, पार्टियां और उत्सव खाने पीने और सजावट से भर जाते हैं, जबकि आसपास के कई लोग बचे खुचे खाने पर गुजारा करते हैं।
कुछ जगहों पर जैसे फिलीपींस में गरीब लोग पग पग इकट्ठा करते हैं होटल के कचरे से बचा हुआ खाना, जिसे सिर्फ जिंदा रहने के लिए दोबारा पकाया जाता है। दूसरे इलाकों में बच्चे होटलों से बचा हुआ खाना खाते हैं। उसी समय मेजें बिना छुए खाने से भरी होती हैं, जबकि वेटर चुपचाप मेहमानों से बर्बादी न करने की विनती करते हैं। ये भयावह तस्वीरें भूलना मुश्किल है और हमें गहरी चुनौती देती हैं। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ एक सामाजिक या आर्थिक समस्या नहीं है, यह एक सुसमाचार की समस्या है। अपव्यय विनम्रता और भंडारीपन के आह्वान के विपरीत है। मसीह की शिक्षा हमें ऐसे भोजों के लिए बुलाती है जो कृतज्ञता, सादगी और साझा करने को दर्शाते हों, अतिरेक और अभिमान को नहीं। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारे उत्सव ईश्वर की कृपा की अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं जहां सबके लिए पर्याप्त है, या क्या ये एक ऐसी दुनिया को दर्शाते हैं जो रुतबे, उपभोग और बर्बादी से ग्रस्त है? क्या हम कम में भी खुश रहना सीख सकते हैं, उन लोगों का ध्यान रखते हुए जो भूखे हैं, और अपनी प्रचुरता में से बांटकर सभी के बीच खुशी बढ़ा सकते हैं? इस हफ्ते एक चुनौती है, किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करें जो आपका ऋण नहीं चुका सकता, एक विधवा, एक प्रवासी मजदूर, एक अकेला पड़ोसी, एक संघर्षरत छात्र। सिर्फ दान का कार्य नहीं, बल्कि एकता का कार्य। अपनी मेज को यीशु की मेज जैसा बनाएं। यह ईश्वर का आदर्श है। हमारे प्रभु ने सबसे निचला स्थान चुना। चरनी में जन्मे, दीनहीनों के बीच रहे, क्रूस पर एक अपराधी की मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसा कि पोप फ्रांसिस हमें याद दिलाते हैं, विनम्रता ही वह मार्ग है जिससे ईश्वर का प्रेम हम तक पहुंचता है। यदि ईश्वर ने हमारे लिए स्वयं को दीन किया, तो हम उनका अनुसरण करने से कैसे इनकार कर सकते हैं? यीशु केवल रात्रिभोज के बारे में सलाह नहीं दे रहे हैं, वे राज्य के मूल्यों को प्रकट करते हैं। संसार मुख्य मेज पर बैठने वालों का सम्मान करता है, लेकिन मसीह पीछे जाते हैं, जो छूट गया है उसे ढूंढते हैं और कहते हैं, मित्र, ऊपर आओ, आइए हम सांसारिक मान्यता के लिए नहीं, बल्कि पुनरुत्थान के आनंद के लिए जिए। विनम्रता और आतिथ्य से परिपूर्ण हमारा जीवन दूसरों को ईश्वर के भोज का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित करे। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपने अपने पुत्र को सबसे निचले स्थान पर भेजा ताकि हम ऊपर उठ सकें। हमें विनम्रता सिखाए, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आपके प्रेम के लिए। हमें इतना विशाल हृदय प्रदान करें कि हम भूले हुए, दीनहीन और अदृश्य लोगों का स्वागत कर सकें। हमारे घर और चर्च सच्चे आतिथ्य के स्थान बने, और हमारी सभी दावतें न्याय, दया और आनंद से भरी हों। हमारे प्रभु मसीह के द्वारा। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.